नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज हमारे व्हीकल मैकेनिक के लिए आज 8वीं क्लास है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी हमारा कितना सिलेबस बाकी है, यानी कि कितने टॉपिक अभी बचे हुए हैं। तो इसमें अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल इंजन है, इसको हमने सबसे शुरू में ही कर लिया है। अभी ये थ्योरी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पेट्रोल और डीजल इंजन है, इसके हमने पहले ही क्लास कर ली है और एकदम बेसिक से हमने क्लास शुरू करी थी। और इसके जो पेट्रोल और डीजल इंजन है, इसके पहले भी एक दो क्लास हुई है एकदम बेसिक की। फिर उसके बाद आपका हुआ है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन हो चुका है। फ्यूल सिस्टम आज से पहले वाली क्लास थी। और आज की जो क्लास है हमारी वो है क्लच सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे केवल दो चीज़ें बचेंगी। पहला होगा हमारा एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम और दूसरा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस सिस्टम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा क्लच सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लच सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और आपके जो लास्ट पार्ट है जनरल नॉलेज का, तो इसमें आपके 10% क्वेश्चन आते हैं। यदि आपके 50 क्वेश्चन होंगे तो 5 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे जीके के। और अगर 100 क्वेश्चंस रहेंगे तो 10 क्वेश्चंस आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके के। तो मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो जीके की हमारी क्लास है वो ऑलरेडी अपलोड हुई है, तो आप लोग उसी को देखें, उसी क्लास को देखा करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज को हमारा टॉपिक है क्लच सिस्टम। क्लच सिस्टम में हम जानेंगे क्लच क्या होता है, क्लच काम कैसे करता है, क्लच के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और क्लच कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं क्लच क्या होता है। जो क्लच है यह एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल उपकरण है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में लगा रहता है। ठीक है, कहाँ पर? ये ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में जो पावर ट्रांसमिशन होती है उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट यानी कि इंगेज और डिसंगेज करने के काम में आता है। यहीं से आपका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि जो क्लच का क्या काम होता है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी कि ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइवन शाफ्ट को दोनों को इंगेज और डिसंगेज करने का या कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का इसका काम होता है। इसके बाद हमारा जो है हम देख लेते हैं कि जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट होती है वो क्या चीज़ होती है। जो ड्राइविंग शाफ्ट है जिससे इंजन को पावर मिल रही होती है, यानी कि जो ऐसी शाफ्ट है जो जिसको इंजन घुमा रहा है, जब इंजन से पावर मिलेगी तभी हमारी ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट होगी। तो ड्राइविंग शाफ्ट क्या होती है? ऐसी शाफ्ट है जिसे इंजन से पावर मिल रही है, यानी कि उसे इंजन घुमा रहा है। और ड्रिवन शाफ्ट वो शाफ्ट है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट आपस में कनेक्ट होती हैं। और कनेक्ट किसके थ्रू होती हैं? ये दोनों शाफ्ट क्लच के थ्रू कनेक्ट रहती हैं। तो जब इंजन से ड्राइविंग शाफ्ट में पावर आती है तो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट घूमती है, जिससे की वजह से हमारा ड्रिवन शाफ्ट भी घूमता है। और यह जो ड्रिवन शाफ्ट है इसकी वजह से ही हमारे पहिए घूमते हैं और जो हमारा व्हीकल होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस लाइन से कि क्लच को कहाँ फिट किया जाता है, यानी कि क्लच कहाँ पर होता है। जो क्लच होता है वह है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में फिट किया जाता है। कहाँ पर? क्लच को इंजन और गियर बॉक्स के बीच में फिट किया जाता है। और ये इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स तक जोड़ने और हटाने का काम करता है। ठीक है, कहाँ से? जो इंजन से पावर आती है उसको ड्राइविंग शाफ्ट के थ्रू कहाँ तक? गियर बॉक्स तक इसको ले जाने का काम होता है क्लच का। ऐसा होने पर जो इंजन की पावर होती है, जो इंजन से जो पावर जनरेट होती है वह सीधा पहियों तक नहीं जाती है, क्योंकि जो क्लच होता है बीच में ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट या इंगेज और डिसंगेज करता है। तो यह जो पावर होती है वो सीधा पहियों तक नहीं जा पाती है, जिससे कि इंजन पर ज़्यादा दाब नहीं आता, यानी कि इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसके साथ ही इंजन के चलते रहने की दशा में भी गाड़ी को एक ही स्थान पर रोककर रखा जा सकता है। जब आप लोग बाइक से चलते हैं या किसी गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो जब आप कहीं पर रुकते हैं तो अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को
न्यूट्रल में कर लेते हैं। किसमें? न्यूट्रल में कर लेते हैं, यानी कि उसमें कोई गियर नहीं लगाते हैं। जब न्यूट्रल में कर लेते हैं तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिविंग शाफ्ट दोनों ही अलग अलग हो जाती हैं, यानी कि दोनों का जो इंगेजमेंट है वो टूट जाता है या दोनों डिसएंगेज हो जाती हैं। इस कंडीशन में जो पावर आती है इंजन से, जो पावर ड्राइविंग शाफ्ट के थ्रू आती है वह है ड्रिवन शाफ्ट में नहीं जा पाती है। इस वजह से जो हमारा इंजन होता है वह चालू स्थिति में भी एक जगह पर खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इसके साथ ही इंजन के चलते रहने की दशा में भी गाड़ी को एक ही स्थान पर रोककर रखा जा सकता है। वाहन में ईंधन के जलने से पावर उत्पन्न होती है। यह पावर इंजन में लगी क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है और जो क्रैंक शाफ्ट से जनरेट पावर को क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स तक पहुंचाया जाता है और आगे यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल शाफ्ट से होते हुए पहियों तक जाती है। यह है आपका क्लच का डायग्राम। इसके आगे हम क्लच की कार्यप्रणाली को देखते हैं। जो क्लच की कार्यप्रणाली है इसको हम दो स्थितियों में समझ सकते हैं। जो पहला स्थिति होती है जब क्लच पेडल को हम नहीं दबाते हैं, यानी कि जब गियर लगा रहता है, तो यह पहली स्थिति होती है। ठीक है, और इसे रिलीज की स्थिति कहते हैं, यानी कि जब हमारा क्लच नहीं दबा रहता है और गियर चालू स्थिति में होता है। ठीक है, तो इसे रिलीज नहीं, इसे व्यस्त की स्थिति कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है, दूसरा जब क्लच पेडल को दबाए जाने पर अलग स्थिति में गियर होता है, यानी जब आप क्लच को दबा लेते हैं तो जो गियर का इंगेजमेंट होता है पावर शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिविंग शाफ्ट के बीच में, वो क्या होता है, वह अलग हो जाता है। गियर बदलने के दौरान जो इंजन होता है वह फ्लाई व्हील से गियर बॉक्स को डिसकनेक्ट करने के लिए क्लच पेडल को दबाया जाता है। ये तो आप जानते होंगे, यह बेसिक सी बात है। आप लोग बाइक चलाते भी होंगे तो भी ऐसा करते होंगे। ठीक है, जैसे कहीं पर गियर बदलना हो गया तो आप क्लच को दबाकर ही गियर चेंज करते हैं। इस तरह जो सारी चीज़ें हैं तो बस आप लोग जानते हैं, उसको थोड़ा क्या है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको ले आने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, और अगर इस क्लच पेडल को आप नहीं दबाते हैं तो आप भी जानते हैं कि बिना क्लच पेडल को दबाए हुए यदि आप गियर चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, गियर बॉक्स टूट जाएगा। ठीक है, इसके में हम देखते हैं जो व्यस्त स्थिति होती है, यानी कि हम पहली स्थिति को देखते हैं। जो व्यस्त स्थिति होती है तो व्यस्त से पता ही चलता है कि इस स्थिति में इंजन क्या करेगा, वो चलता रहेगा। क्लच घूमने वाला जो पहिया होता है वह है क्लच के संपर्क में आता है। जो पहिया घूमता रहता है वह किसके संपर्क में, क्लच के संपर्क में रहता है। और इस स्थिति में यानी कि व्यस्त स्थिति में क्लच को डायरेक्ट नहीं दबाया जाता है और क्लच को लगे हुए स्थिति में कहा जाता है। और इंजन की शक्ति ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से पहले तक पहुंचाई जाती है। फिर दूसरी स्थिति हमारी आती है छूटी हुई स्थिति, यानी कि जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो पावर शाफ्ट यानी कि ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट दोनों का इंगेजमेंट अलग अलग हो जाता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं छूटी हुई स्थिति। तो यहाँ पर आप देखिए, जब वाहन तेज या धीमा होता है तो गियर बदलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, गियर बदलने की ज़रूरत यानी कि जब आप कहीं पर चढ़ाई पर चल रहे होते हैं तो आपको गियर 1 नंबर या 2 नंबर चढ़ाई और लोड के हिसाब से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वाहन धीमा होता है। जब वाहन तेज होता है तो जो आपको वाहन तेज करने के लिए अपनी जो बाइक है उसका गियर बढ़ाना पड़ेगा, 2 से 3, 3 से 4, और जो और भी स्पोर्ट्स बाइक में उसमें 5, 6 तक गियर जाते हैं। तो इस स्थिति में आपका गियर चेंज करना पड़ेगा। जो गियर बदलने के लिए इंजन से गियर बॉक्स का संपर्क हटा दिया जाता है। नहीं तो उसके बारे में आपने ऊपर पढ़ा भी कि यदि गियर बॉक्स का संपर्क आप क्लच से नहीं हटाएंगे या इंजन से नहीं हटाएंगे क्लच के माध्यम से, तो वह चलती स्थिति में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका गियर बॉक्स टूट सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए क्लच पेडल दबाया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए यानी कि जो इंजन होता है आपका, इंजन से आपके जो गियर बॉक्स होता है उसको अलग करने के लिए, ऐसी स्थिति के लिए आपको जो आपका क्लच है उसको दबाना पड़ता है। और इसकी वजह से जो क्लच का है, जो क्लच के माध्यम से आपकी पावर ट्रांसमिशन हो रही है वह क्या होगी, वह स्थानांतरित होना रुक जाती है। अब इस समय जो वाहन की आवश्यक गति के अनुसार गियर को शिफ्ट किया जा सकता है। यदि धीमे हैं
तो गियर को अपने गिरा लें या नीचे कर लें, और यदि आप ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो अपने गियर को चढ़ा लें। तो यानी कि आवश्यकता के अनुसार अपना जो गियर है उसको आप बदल सकते हैं, और गियर बदलने के बाद क्लच पैडल को निकाल दिया जाता है। वैसे जब आप गियर को प्रेस किए हुए होते हैं, जब आप क्लच को प्रेस किए होते हैं, क्लच पैडल जब आप दबा कर रखते हैं तो गियर का जो इंगेजमेंट होता है वह निकल जाता है, ठीक है। अगर गियर का इंगेजमेंट नहीं निकलता है तो वह लोड की स्थिति में टूटने की संभावना होती है। तो जैसे ही जब आप गियर बदल देते हैं तो क्लच पैडल निकल जाता है, यानी कि अब फिर से वो गियर में आ जाता है, और यह क्लच को फिर से फ्लाई व्हील के साथ में जोड़ देता है, और इंजन से पहिए तक पावर का ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। जो वाहन होता है, वाहन में गियर बॉक्स का उपयोग विभिन्न गियर अनुपात प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और जो वाहन होता है वो गियर के अनुसार ही तेज या धीमा हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं क्लच के प्रकार क्या हैं। तो वर्तमान में जो क्लच के प्रकार हैं लगभग 6 प्रकार यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 या 3 ही जो मुख्य हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उसको ही सिर्फ रखा है जो अभी यूज किए जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला है सिंगल प्लेट क्लच। अब सिंगल प्लेट क्लच का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने प्लेट, सिंगल यानी कि एक प्लेट होगा, और यह किसमें, यह अभी जो है यह ज़्यादातर गाड़ियों में सिंगल प्लेट क्लच ही प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। और इसके जो कई भाग होते हैं उसको भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लाई व्हील है, क्लच प्लेट है। तो जो फ्लाई व्हील होता है यह ग्रेफाइट युक्त कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका फ्लाई व्हील किस चीज़ का बना होता है, आपकी क्रैंक शाफ्ट किस चीज़ की बनी होती है, आपका फ्यूल टैंक किस चीज़ का बना होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें ये आपको पहले या दूसरे लेक्चर में मिलेगा, जिसमें हमने इंजन के सारे पार्ट्स की बात करी हुई है। तो यहाँ पर जो फ्लाई व्हील है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट युक्त कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, और इसकी सतह मुलायम होती है। यह क्लच का ही एक भाग होता है जो इंजन के क्रैंक से जुड़ा होता है। इसी का जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है उसी का हमारा दूसरा पार्ट है क्लच प्लेट। जो क्लच प्लेट है यह स्टील से बनी हुई होती है, और इसके दोनों ओर फ्रिक्शन मटेरियल की कोडिंग रहती है, यानी कि उसमें ऐसी रेखाएं या ऐसी कोडिंग बनाई जाती है, या कह सकते हैं उसकी ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है कि उसमें क्या है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फिर आगे क्या है, मल्टी प्लेट क्लच। यह दूसरी हमारी टाइप है। जो मल्टी प्लेट क्लच होती है, इस प्रकार की क्लच में एक से अधिक प्लेटें होती हैं, क्योंकि मल्टी प्लेट है, एक से अधिक प्लेटें होती हैं, और उन्हीं प्लेटों के अकॉर्डिंग जो होती है वो प्रेशर क्लच का उपयोग किया जाता है। एक क्लच जो होती है यह क्लच यानी कि मल्टी प्लेट क्लच जो है वह भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह काम करता है, और सभी भाग लगभग एक समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वह क्या है कि यह जो मल्टी प्लेट क्लच है यह हल्की गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन यानी कि जितने भी छोटे व्हीकल हैं उनमें मल्टी प्लेट क्लच प्रयोग में लाया जाता है। इस जो मल्टी प्लेट क्लच होती है इसमें पूरी गोलाई में लाइनिंग चढ़ी होती है। अभी आपने जो डिस्क ब्रेक वगैरह देखी होगी उसमें आपने देखा होगा लाइन चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो वह इसी का एक प्रकार है, मल्टी प्लेट क्लच का एक प्रकार होता है। तो गोलाई में लाइनिंग चढ़ी होती है तथा उतने ही प्रेशर के लिए प्रेशर प्लेट लगाई जाती है। इस क्लच की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इन प्लेटों का प्रयोग जो होता है उनका व्यास कम रखा जा सकता है, यानी कि बहुत हैवी प्लेट हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर प्लेटों पर दबाव डालने के लिए क्लच स्प्रिंग भी का जो कम दबाव में हम उपयोग कर सकते हैं, और इसके क्लच प्लेट जल्दी खींचने से बचती है, यानी कि जो मल्टी प्लेट क्लच होती है वह जल्दी नहीं खींचती है। इस प्रकार की जो असेंबली होती है उसको आप नीचे देख सकते हैं, और इसे मल्टीप्लेट क्लच ज़रूर है, लेकिन इसको मल्टीप्लेट की वजह से ज़्यादा चीज़ों को हम एक जगह ये छोटे स्थान में हम फिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अगला है विद्युत चुंबकीय क्लच। जो विद्युत चुंबकीय क्लच होती है इसमें यह फ्लाई व्हील के ऊपर लगी हुई होती है, और इसमें जो विद्युत चुंबकीय क्लच होती है इसमें तांबे के तार की बाइंडिंग की जाती है। विद्युत चुंबकीय क्लच में तांबे के तार की बाइंडिंग की जाती है तथा उस पर बैटरी से करंट देने की व्यवस्था होती है, यानी कि जो ये बाइंडिंग होती है तांबे के तार की, इसमें जो करंट होगा वह बैटरी से करंट दिया जाएगा,
और यह जो क्लच होती है यह गियर के लीवर और एक क्लच के बीच में एक रिलीज स्विच लगा होता है। जब स्विच ऑन होता है तो यह बैटरी के द्वारा करंट बाइंडिंग में जाता है, जिससे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह था क्लच का, इसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यदि मुझे लगा, मैं अभी थोड़ा इसके बारे में और देखूंगा आपके सिलेबस के हिसाब से, यदि लगा तो क्लच की अभी एक क्लास आपको और मिलने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद अभी ऐड करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि अगर उसमें ज़रूरी लगा तो मैं उसको भी ऐड ज़रूर करूँगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।